नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, रैली में भारी भीड़ देख खुश हुए अखिलेश, मोदी योगी पर कर दिया बहुत बड़ा हमला। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सदन में कांग्रेस दिखेगी महागठबंधन के साथ एकजुट। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पटना हाईकोर्ट ने मधुबनी के एसपी का तबादला न करने पर बिहार सरकार की खिंचाई की। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। चलते हैं पहले खबर की तरफ। रैली में भारी भीड़ देख खुश हुए अखिलेश, मोदी योगी पर कर दिया बहुत बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, परिवारवाद के आरोप को लेकर अक्सर भारतीय जनता पार्टी भाजपा के निशाने पर रहने वाले समाजवादी पार्टी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को पलटवार करते हुए कहा कि जिनके पास परिवार नहीं है वे जनता का दर्द नहीं समझ सकते। अखिलेश ने बांदा में एक जनसभा में किसानों की आत्महत्या की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इन किसानों के परिवार की सिर्फ सपा ने ही मदद की है। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा, हम सब परिवार वाले लोग हैं, इसलिए जानते हैं कि अगर किसी मजदूर या किसान की जान चली गई तो उसके परिवार का क्या हाल होगा। अगर किसी परिवार के सामने संकट आया तो हम खड़े हुए। परिवार वाले ही परिवार वालों का दुख दर्द समझ सकते हैं। जिनके पास परिवार नहीं है वे आपकी परवाह नहीं करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि बांदा में शराब के नशे में एक गरीब को मार दिया गया, लेकिन राज्य सरकार ने पीड़ित के परिवार की कोई मदद नहीं की। सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोगों ने ही उनकी सहायता की। अखिलेश ने राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि दमदार सरकार चलाने का दावा करने वाले लोग झूठ बहुत दमदार बोलते हैं। भाजपा ने शिक्षामित्रों से नौकरी का वादा किया था, लेकिन अपने 4.5 साल के कार्यकाल में इस पार्टी ने नौजवानों के नौकरी के सपने को ही खत्म कर दिया। उन्होंने कहा, अब सुनने में आया है कि मुख्यमंत्री नौजवानों को स्मार्टफोन और टैबलेट देंगे। जो लैपटॉप नहीं चला सकता वो आपको लैपटॉप नहीं दे सकता। क्या मुख्यमंत्री योगी लैपटॉप चला सकते हैं? अब तो सुनने में आया है कि वो स्मार्टफोन भी नहीं चला सकते। अगर चला सकते होते तो हमारे नौजवानों के हाथ में अब तक राज्य सरकार ने स्मार्टफोन दे दिया होता। आपको योगी सरकार चाहिए या योग्य सरकार चाहिए? हाल में शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी का पर्चा लीक होने की घटना का जिक्र करते हुए सपा अध्यक्ष ने राज्य सरकार पर जानबूझकर पर्चा लीक कराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, यह सरकार जानबूझकर पेपर लीक कराती है। वह ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं देना चाहती। बीटीसी और बीएड पास नौजवान रोजगार के लिए भटक रहे हैं। हम आपको भरोसा दिला रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार लाइए और नौकरी तथा रोजगार पाइए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सदन में कांग्रेस दिखेगी महागठबंधन के साथ एकजुट। जी हां दोस्तों, शीतकालीन सत्र के दौरान विधानमंडल के दोनों सदनों में महागठबंधन की एकजुटता फिर से दिखेगी। हाल के विधानसभा उपचुनाव में राजद से दो हाथ करने वाली कांग्रेस अब विधानसभा और विधान परिषद में महागठबंधन के घटक के रूप में साथ दिखेगी। बुधवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। विधायक दल की बैठक कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा के आवास पर हुई। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा भी मौजूद रहे। 5 दिनी शीतकालीन सत्र में दूसरी बार विधानमंडल दल की बैठक कर कांग्रेस विधायकों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि जनहित और राज्य के विकास के मुद्दों पर कांग्रेस विपक्ष के अन्य दलों का समर्थन करेगी। कांग्रेस राज्यहित में विपक्षी एकता को लेकर जनहित के मुद्दों पर सरकार के प्रतिकूल निर्णयों पर मजबूती से सशक्त विरोध के लिए अन्य विपक्षी दलों का समर्थन करेगी। साथ ही विपक्ष के वाजिब मुद्दों पर सरकार का विरोध भी एकता के साथ करेंगी। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने कहा कि सरकार के द्वारा चाहे शिक्षकों की बहाली का मामला हो या सरकारी संरक्षण में भ्रष्टाचार, विश्वविद्यालयों में जालसाजी हो या किसान और बेरोजगारों का मामला, सरकार की दमनकारी नीतियां, उन सबके खिलाफ विपक्ष की एकता बेहद जरूरी है। इसलिए राज्य के हित में कांग्रेस विपक्ष के साथ एकजुट नजर आएगी। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत कुमार शर्मा ने कहा कि वाजिब मुद्दों पर विपक्ष को एकजुट नजर आना जरूरी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पटना हाईकोर्ट ने मधुबनी के एसपी का तबादला न करने पर बिहार सरकार की खिंचाई की। जी हां दोस्तों, पटना उच्च न्यायालय ने बुधवार को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अविनाश कुमार पर कथित हमले के मामले में मधुबनी के एसपी सत्य प्रकाश के खिलाफ कार्रवाई न करने पर नीतीश कुमार सरकार पर नाराजगी व्यक्त की। न्यायमूर्ति रंजन गुप्ता ने महाधिवक्ता से यह स्पष्ट करने को कहा कि राज्य सरकार ने मधुबनी के एसपी का तबादला क्यों नहीं किया। एसपी अपने पद और शक्ति का उपयोग कर सबूतों को नष्ट कर सकता है। अदालत ने महाधिवक्ता को सीआईडी के माध्यम से जांच करने और अगली सुनवाई में सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट जमा करने का भी निर्देश दिया। अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से मामले को देखने के लिए वरिष्ठ वकील मृकांग मौली को न्यायमित्र नियुक्त किया है। इससे पहले उच्च न्यायालय ने घटना का संज्ञान लिया और बिहार के गृह मंत्रालय के मुख्य सचिव, डीजीपी और प्रमुख सचिव को मधुबनी के एसपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए नोटिस दिया। झंझारपुर में मधुबनी जिला अदालत के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एडीजे अविनाश कुमार के साथ 18 नवंबर को घोघरडीहा थाने के एसएचओ गोपाल कृष्ण और सब इंस्पेक्टर अभिमन्यु शर्मा ने मारपीट की थी।
उन्होंने झंझारपुर में अपने कोर्ट रूम के अंदर उस पर सर्विस पिस्टल तानकर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राबड़ी देवी का सीएम नीतीश पर तंज, कहा गांव जाकर महिलाओं से जरूर पूछे यह सवाल। जी हां दोस्तों, शराबबंदी अभियान को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बिहार यात्रा को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार बिहार भर की यात्रा कर रहे हैं, यह अच्छी बात है। नीतीश कुमार जब गांवों में भ्रमण करेंगे तो महिलाओं से जरूर पूछें कि उनके पति शराब पीते हैं या नहीं। महिलाएं ही बेहतर तरीके से बता सकती हैं कि बिहार में शराबबंदी की क्या स्थिति है। राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी तरह से खराब हो गई है, क्राइम का ग्राफ चरम पर है। नीतीश कुमार दावा करते हैं कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन विधानसभा परिसर से शराब की बोतलें मिल रही हैं। डीजीपी बोतल खोजने में लगे हैं और बिहार सरकार सिर्फ बयान दे रही है। राबड़ी देवी ने बिहार सरकार को पूरी तरह फेल बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते 16 वर्षों में कुछ नहीं किया है। हर दिन बिहार में रेप और मर्डर की खबरें आती रहती हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने मुजफ्फरपुर में आंखों के ऑपरेशन में लापरवाही के कारण कई लोगों की आंखों की रोशनी चले जाने का मामला उठाते हुए नीतीश सरकार पर हमला बोला। राबड़ी देवी ने कहा कि मुजफ्फरपुर में बड़ी संख्या में लोगों की आंखें चली गई हैं। सरकार को पता लगाना चाहिए कि कैसे और किसने यह कैंप लगाया था और आंखों का ऑपरेशन किया था। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त है, पर यह क्यों नहीं दिखाई पड़ता। उन्होंने पीड़ितों के लिए मुआवजा की मांग करते हुए कहा कि अब तक सिर्फ बातें कही जा रही हैं, मुआवजे की घोषणा किसी ने नहीं की। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी इलेक्शन 2022, अखिलेश यादव का दावा, बुंदेलखंड की जनता करेगी बीजेपी का सफाया, रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज से 3 दिवसीय विजय रथ लेकर आ रहे हैं। वो आज बांदा और महोबा, 2 दिसंबर को ललितपुर और 2 और 3 दिसंबर को झांसी विजय रथ से निकलकर लखनऊ कूच करेंगे। अखिलेश यादव ने आज बांदा में कहा कि जनसमर्थन को देखकर बुंदेलखंड में साफ तौर पर कह सकता हूं कि इस बार बीजेपी का यहां से सफाया होगा। डबल इंजन की सरकार के चलते डीजल, पेट्रोल, खाद महंगी है, खाद मिल नहीं रही है। डबल इंजन की सरकार के इंजन फेल हो गए हैं। यहाँ बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई के चलते किसान आर्थिक संकट में हैं। बांदा में किसानों ने आत्महत्या की है। पैदल चलकर जब मजदूर आए थे तब उनकी जान भी गई थी और समाजवादी पार्टी ने उनकी मदद की थी। अखिलेश यादव ने सवाल करते हुए कहा कि जिन मजदूरों की पैदल चलते चलते जान चली गई, उनकी मदद के लिए सरकार ने क्या किया। बांदा महोबा में किसानों ने सबसे ज्यादा आत्महत्या की सरकार बताए कि किसानों की मदद क्या कि बुंदेलखंड की जनता कह रही है कि उन्हें बीजेपी की सरकार नहीं चाहिए। नाम बदलने वाले जो विश्व रिकॉर्ड बना रहे हैं, इस बार जनता उनकी सरकार बदल देगी। बदलाव की लहर में इनका पता नहीं लगेगा, क्योंकि जनता को महंगाई बेरोजगारी पर जवाब देना होगा। बीजेपी के पास धर्म के मुद्दे के अलावा कोई मुद्दा नहीं बचा है। महंगाई पर वो कोई जवाब नहीं दे सकते। जब हम बुंदेलखंड में हैं तो सबसे ज्यादा महंगाई के कारण किसान परेशान है। सिलेंडर महंगा हो गया, अन्ना पशुओं की समस्या नहीं सुलझ पाई। बुंदेलखंड की जनता बीजेपी का सफाया करेगी। यहाँ मुद्दा बुंदेलखंड का विकास है, पानी है, किसान है, इसके लिए उनके पास कोई जवाब नहीं है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस 50 से अधिक सीटें जीतकर बनाएगी सरकार, बिष्ट। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति सिंह बिष्ट ने कहा कि 57 विधायकों के साथ प्रचंड बहुमत वाली भाजपा सरकार का यह 4.5 साल का कार्यकाल निराशाजनक रहा है। महंगाई और बेरोजगारी की समस्या से निपटने के बजाय भाजपा सरकार शराब, खनन और RT-PCR जैसे घोटालों में लिप्त रही है, जिससे प्रदेश का विकास ठप हो गया है। पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष बिष्ट ने कहा कि राज्य में सरकारी स्कूल और ITI बंद कर दिए गए। यूपी से परिसंपत्तियों का बंटवारा आज भी अधर में लटका है। कहा कि भ्रष्टाचार, लगातार बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से परेशान प्रदेश की जनता आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को उखाड़ फेंककर कांग्रेस के खाते में 50 से अधिक सीटें देकर कांग्रेस की सरकार बनाएगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश बोले योगी सरकार चाहिए या फिर योगी सरकार, बाबा मुख्यमंत्री को चलाना नहीं आता लैपटॉप। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड में विजय यात्रा के दौरान बांदा में जनता से सवाल किया है कि योगी सरकार चाहिए या योग्य सरकार। उन्होंने कहा कि जो लैपटॉप चला नहीं सकते वो दे भी नहीं सकते हैं। प्रदेश की सरकार ने नफरत फैलाई और बर्बादी की है और लूट की है। झूठे सपने दिखाने वालों को जनता बाहर का रास्ता दिखाए। इनका विकास तो सिर्फ नाम बदलने में हुआ है। बुंदेलखंड के 3 दिवसीय दौरे पर वो बांदा में विजय यात्रा शुरू करने से पहले जनसभा को संबोधित कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पहुंचते ही पुलिस लाइन से विजय रथ GIC मैदान पहुंच गया। यहां पर जनसभा में पहले से मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का 3 दिवसीय बुंदेलखंड दौरा 1 दिसंबर बुधवार से है। पहले दिन अखिलेश बांदा से महोबा तक समाजवादी विजय रथ यात्रा निकालेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वारा के बाद अब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बुधवार को बुंदेलखंड में वीरभूमि महोबा और बांदा से बुंदेलों को साधने आए हैं। बांदा से विजय रथ यात्रा लेकर वो महोबा पुलिस लाइन के पास मैदान में पहुंचेंगे, जहां जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वह जिले में रात्रि विश्राम भी करेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 4 दिसंबर को होगी एसकेएम की अहम बैठक, रणनीति को लेकर होगी बड़ी घोषणा, टिकैत बोले आंदोलन रहेगा जारी। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान संघ बीकेयू के नेता राकेश टिकैत ने बुधवार को कहा कि किसानों का विरोध खत्म नहीं होगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने अभी तक उनकी सभी मांगों को स्वीकार नहीं किया है। दिल्ली के गाजीपुर स्थल पर विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे राकेश टिकैत ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम की 4 दिसंबर को बैठक होगी, जिसमें भविष्य की रणनीति तैयार की जाएगी। राकेश टिकैत ने यह बयान तब दिया जब सरकार ने एमएसपी सहित किसानों के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तावित समिति में शामिल करने के लिए 5 प्रतिनिधियों के नाम मांगे। टिकैत ने कहा, संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम की बैठक 4 दिसंबर को होने वाली है। आज की बैठक किसान संगठनों के बीच है। हमारा आंदोलन खत्म नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने अभी तक हमारी मांगों को स्वीकार नहीं किया है। जमहूरी किसान सभा के महासचिव कुलवंत सिंह संधू ने कहा कि समिति में 5 लोगों के नाम शामिल किए जाने के संबंध में सरकार की ओर से संदेश मिला है। उन्होंने कहा कि नाम तय करने के लिए एसकेएम बुधवार को बैठक करेगा। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया गया है और अगर एमएसपी पर एक समिति गठित करने, किसानों और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी वापस लेने जैसी अन्य मांगे पूरी होती हैं, तो किसानों का धरना समाप्त हो जाएगा। आंदोलन की अगुवाई कर रहे लगभग 40 किसान समूहों के संग एसकेएम के 4 दिसंबर को अपनी भावी कार्रवाई की घोषणा करने की उम्मीद है। इससे पहले सोमवार को संसद ने कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए एक विधेयक पारित किया। पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा ने इस मुद्दे पर चर्चा चाहने वाले विपक्ष द्वारा भारी नारेबाजी के बीच बिना किसी बहस के ध्वनि मत से कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पारित किया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दरोली खेड़ा में दुष्यंत को नहीं करने देंगे प्रवेश पालवान। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला उनके लिखे उचाना कला के गांव दरोली खेड़ा में एंट्री नहीं करने देंगे। दुष्यंत बुधवार को गांव में एक शादी समारोह में भाग लेने आ रहे हैं। इसे लेकर उपमंडल कार्यालय में किसान पंचायत हुई। भारतीय किसान यूनियन चौनी के जिला प्रधान आजाद पालवान ने कहा कि दुष्यंत को 1 दिसंबर को गांव दरोली खेड़ा में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। किसानों ने एसडीएम डॉक्टर राजेश खोत को ज्ञापन सौंपकर दुष्यंत का कार्यक्रम रद्द करने की मांग की। पालवान ने कहा कि उपमंडल कार्यालय में किसान व मजदूर द्वारा दिया जा रहा धरना बुधवार को उचाना खुर्द से दरोली खेड़ा रोड पर माता मंदिर के पास दिया जाएगा। आसपास के गाँवों में मुनादी भी करवाई गई है ताकि अधिक से अधिक किसान, मजदूर, युवा व महिलाएं इस धरने पर पहुँचे। दरोली खेड़ा गाँव में 4 रास्ते आते हैं। इन चारों रास्तों को किसान बंद करेंगे ताकि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की गांव में एंट्री नहीं हो। उन्होंने कहा कि प्रशासन से मिलकर अनुरोध किया गया है कि 1 दिसंबर को दरोली खेड़ा में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला नहीं आए। डिप्टी सीएम अगर आते हैं तो उनका पुरजोर विरोध किया जाएगा। किसी तरह की घटना अगर होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। संयुक्त किसान मोर्चा खाप पंचायतें एवं किसान फैसला ले चुके हैं कि जब तक किसान आंदोलन चलेगा तब तक जजपा व भाजपा के किसी भी विधायक, मंत्री व अन्य नेता को गाँवों में आने पर विरोध किया जाएगा। सरकार को समर्थन देने वाले विधायकों का भी विरोध किया जाएगा। जानबूझकर भाईचारा को खराब करने के लिए सत्ता पक्ष के लोग गांव में आ रहे हैं। पालवान ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होनी है, इसमें जो फैसला होगा उसको माना जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शराबबंदी बिहार में नाकाम, विधानसभा परिसर में शराब की बोतलें मिलने पर तेजस्वी यादव हमलावर। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा परिसर में आज उस समय सनसनी फैल गई जब कैंपस में शराब की कई खाली बोतल मिली। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव खुद उस जगह पर गए जहां शराब की बोतलें मिली। उन्होंने कहा कि ऐसे समय जब विधानसभा की सुरक्षा इतनी कड़ी है तब शराब की बोतलें मिलना साफ करता है कि बिहार राज्य में शराबबंदी नाकाम है। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा में कितने धड़ल्ले से शराब की बोतल पहुंच गई। अगर बिहार विधानसभा में बोतल पहुंच गई तो सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। जहां सीएम खुद बैठे हैं वहां से यह स्थान 100 मीटर भी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, चिकित्सा, पलायन आदि मामलों में इस सरकार ने बिहार को बदनाम कर दिया है। इस बीच सीएम नीतीश कुमार ने भी सदन में अपने जवाब में माना कि शराब को बोतल मिलने का मामला गंभीर है। सीएम ने यहाँ पर कैसे शराब की बोतल आए, ये मामूली बात नहीं है। कोई गड़बड़ कर रहा है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए और सख्त कार्रवाई करना चाहिए। गौरतलब है कि बिहार में जहरीली शराब से 70 से ज्यादा मौतों को लेकर आलोचना झेल रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में स्वीकार किया था कि राजधानी पटना में शराब बिक भी रही है और लोग पी भी रहे हैं। शराबबंदी के मामले में नीतीश को अपने ही सहयोगी दल बीजेपी की आलोचना का सामना करना पड़ा रहा है। बिहार भाजपा अध्यक्ष और लोकसभा सांसद संजय जायसवाल ने कुछ समय पहले कहा था कि पुलिस की मिलीभगत के बिना राज्य में अवैध शराब की बिक्री नहीं हो सकती। जायसवाल ने कहा कि निश्चित रूप से इस नीति की समीक्षा करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा था, स्थिति भयावह है। पुलिस प्रशासन की मदद से ही पूर्वी चंपारण क्षेत्र में शराब का कारोबार हो रहा है।